नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं सियासत नगरी, जहां हम आपको राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें देते हैं तथ्यों और जानकारियों के साथ। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं, जिनकी चर्चा अब चुनावी माहौल में तेज हो गई है। आइए जानते हैं इस घोषणा पत्र की मुख्य बातें और इसमें किए गए प्रमुख वादे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए विजय की पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी है। पार्टी ने घोषणा की है कि 60 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा हर परिवार को खाना पकाने के लिए साल में 6 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र की सबसे चर्चित घोषणा गरीब पृष्ठभूमि की महिलाओं की शादी से जुड़ी है, जिसमें 8 ग्राम सोना और एक क्वालिटी सिल्क साड़ी देने का प्रावधान शामिल है। साथ ही पार्टी ने टिकट वितरण में भी महिलाओं को महत्व दिया है और कई महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। यह कदम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान होना है। ऐसे में इन वादों को चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। ग्रेजुएशन पूरा कर चुके युवाओं को 4000 रुपए प्रतिमाह और डिप्लोमा धारकों को 2000 रुपए प्रतिमाह भत्ता देने का वादा किया गया है, ताकि उन्हें रोजगार मिलने तक आर्थिक सहायता मिल सके। इसके अलावा निजी उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 75% नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त स्टार्टअप लोन उपलब्ध कराने, सरकारी क्षेत्रों में इंटर्नशिप और कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और सभी सरकारी परीक्षाओं को समय पर आयोजित कराने का आश्वासन भी घोषणा पत्र में शामिल है। ये पार्टी पहली बार चुनाव मैदान में उतरी है और सभी 234 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित यह घोषणा पत्र चुनावी मुकाबले को और दिलचस्प बना सकता है और आने वाले दिनों में इसका असर चुनावी माहौल पर देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले जारी इस घोषणा पत्र में महिलाओं और युवाओं के लिए कई योजनाओं और आर्थिक सहायता से जुड़े वादे किए गए हैं। अब ये देखना अहम होगा कि इन घोषणा पत्रों का मतदाताओं पर कितना प्रभाव पड़ता है और चुनावी नतीजों में इसका क्या असर दिखाई देता है। ऐसी ही जानकारी पूर्ण और तथ्य आधारित खबरों के लिए जुड़े रहिए सियासत नगरी के साथ।